हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे जैसे कि थंबनेल पे भी आप सभी ने देखा कि हम आज एक विशेष टॉपिक पर विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो बात करते हैं विशेष शिक्षा की। विशेष शिक्षा होती क्या है? नाम से ये है कि इसका अर्थ जाहिर हो रहा है, पता चल रहा है। विशेष का मतलब हुआ कि कोई स्पेसिफिक हुआ या फिर स्पेशल कोई एजुकेशन हुआ, उसकी बात हो रही है। तो एज ए नॉर्मली क्लास में जो पढ़ते हो तो एजुकेशन हुआ, बट अगर उसको स्पेशली किया जा रहा है तो वो स्पेशल एजुकेशन में आएगा। किसी कक्षा में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं। जैसे हम क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो अलग अलग तरह से आते हैं, अलग अलग घर से आते हैं, अलग अलग समाज से, अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं। जैसे कुछ बच्चे अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, कुछ की श्रवण शक्ति कम होती है, तो कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि उनकी जो IQ लेवल होती है वो बहुत ही कम होती है। सभी बच्चे सामान्य गति से नहीं सीख पाते हैं। कुछ बच्चों का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, हकला करके या तुतला करके बोलते हैं, जिसके कारण इन बच्चों का विकास एवं दैनिक कार्यशीलता भी प्रभावित होती है। इन्हीं भिन्नताओं के कारण इन बच्चों के पालन पोषण में भी कुछ भिन्न या विशिष्ट तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है। उनकी आवश्यकता होती है। उनकी शिक्षा के लिए विशेष योजना बनानी पड़ती है। यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके अनुकूलतम विकास को बढ़ावा मिले। अभिभावकों और शिक्षकों को इन बच्चों को बोलना सिखाने, चलने फिरने, मित्र बनाने और वे कौशल और संकल्पनाएं जो सामान्य बच्चे विकास के दौरान सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अर्जित करने और सिखाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। इन बच्चों की कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो अधिकांश बच्चों की ज़रूरतों से भिन्न होती हैं, अर्थात उनकी कुछ विशेष ज़रूरतें होती हैं। हम देखते हैं कि अगर ये सारे बच्चे इस तरीके के बच्चे आते हैं तो उनके खिलाफ भेदभाव ना करके उनको सामान्य स्तर से सिखाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने वाली विभिन्नताओं के बावजूद विशिष्ट बच्चे कई प्रकार से अपनी आयु के सामान्य बच्चे के समान होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान क्या होती है? तो देखिए, सामान्य रूप से कार्य करने के लिए 6 क्षेत्र निर्णायक है। बेसिकली 6 क्षेत्र माने जाते हैं। पहला है आपका दृष्टि, दूसरा है श्रवण शक्ति, तीसरा है गतिशीलता और चौथा है आपका संप्रेषण, पांचवा सामाजिक भावनात्मक संबंध और छठा है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से सुविधा वंचित बच्चे भी विशेष हैं, क्योंकि गरीबी के कारण वे जीवन के कई अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। वे स्कूल नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही काम शुरू करना पड़ता है ताकि वे परिवार की आय बढ़ा सकें। लड़कियों को अक्सर घर पर ही रोक लिया जाता है ताकि वह छोटे भाई बहनें बच्चों का ध्यान रख सकें और घर के कामकाज में भी हाथ बटा सकें। और उनकी कुछ गरीब छात्र ऐसे भी होते हैं, मतलब कि जिनकी अपनी मूलभूत आवश्यकता ही पूर्ण करने में समस्या होती है, तो वह परिवार अपने बच्चों को विद्यालय जाने से ही रोकता है। उसका नामांकन कराना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि बच्चे घर पर रहेंगे तो या फिर हमारे साथ चलेंगे तो कुछ काम में हाथ बटाएंगे। कोई बच्चा अथवा व्यक्ति जो इन क्षेत्रों में से एक या अधिक क्षेत्रों में कोई कठिनाई महसूस करता है, वह विशिष्ट बच्चा या विशिष्ट व्यक्ति कहलाता है। उपरोक्त में से किसी एक क्षेत्र में भी कठिनाई व्यक्ति के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती है और व्यक्ति को इस असमर्थता से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती
है। प्रावधान क्या है इसके लिए, प्रावधान के कौन कौन से तरीके हैं? तो स्कूलों के छात्रों को विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण का उपयोग करें। इन तरीकों को मोटे तौर पर विशेष ज़रूरतों के साथ छात्र, उत्तरी अमेरिकी शब्दावली का प्रयोग कर गैर विकलांग छात्रों के साथ है कितना संपर्क के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला इनका जो श्रेणी है वो है समावेशन। इस दृष्टिकोण में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष ज़रूरतों के लिए नहीं है, जो छात्रों के साथ स्कूल के दिन की सबसे बड़ी खर्च करते हैं, शामिल किए जाने के सामान्य पाठ्यक्रम की प्रयास संशोधन की आवश्यकता हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में एक सबसे अच्छा अभ्यास के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो विशेष ज़रूरतों, उदारवादी हल्के के साथ चयनित छात्रों के लिए इस्तेमाल करते हैं। विशेष सेवाओं के अंदर या नियमित रूप से बाहर प्रदान किया जा सकता है। कक्षा सेवा के प्रकार पर निर्भर करता है। छात्र कभी कभी एक संसाधन कक्ष में छोटे अधिक गहन शिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए नियमित रूप से कक्षा छोड़ सकते हैं, या विशेष उपकरण की आवश्यकता हो सकती है, या भाषण या भाषा चिकित्सा व्यावसायिक रूप से कक्षा में बाकी के लिए विघटनकारी हो सकता है, कि अन्य संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने के लिए चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, पुनर्वास, परामर्श इत्यादि इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने यह भी इस तरह के एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सत्र परामर्श के रूप में गोपनीयता की आवश्यकता है, कि सेवाओं के लिए नियमित रूप से कक्षा छोड़ सकता है, मुख्य धारा के लिए अपने कौशल के आधार पर विशिष्ट सामान्य अवधि के दौरान गैर विकलांग छात्रों के साथ कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षित करने की प्रथा है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से स्कूल के दिन के आराम के लिए विशेष प्रकार की ज़रूरत के साथ छात्रों के लिए अलग अलग वर्ग में अलग अलग रखते हैं। एक अलग कक्षा या विशेष ज़रूरतों के साथ छात्रों के लिए विशेष स्कूल में अलगाव। इस मॉडल में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों गैर विकलांग छात्रों के साथ कक्षाओं में भाग लेने नहीं हैं। अलग अलग छात्र नियमित रूप से कक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि जितने छात्र होते हैं उनको अलग अलग कक्षाओं में प्रदान की जाती है, जहां एक ही स्कूल में भाग लेने लेकिन विशेष ज़रूरतों के साथ छात्रों के लिए एक अलग कक्षा में विशेष रूप से सभी शिक्षण समय खर्च कर सकते हैं, उनके विशेष वर्ग के एक साधारण स्कूल में स्थित हैं, तो वे इस तरह के गैर विकलांग छात्रों के साथ भोजन खाने से के रूप में कक्षा के बाहर सामाजिक एकीकरण के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। वैकल्पिक रूप से इन छात्रों को एक विशेष स्कूल में भाग लेने दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बहिष्करण। किसी भी स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं है, किसी भी स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं है जो एक छात्र को स्कूल से बाहर रखा गया, यानी कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे छात्रों को स्कूल से बाहर रखा जा सकता है। अतीत में मतलब प्राचीन काल में विशेष ज़रूरतों के साथ सबसे अधिक छात्रों को स्कूल से बाहर रखा गया है। इस तरह के बहिष्कार अभी भी विशेष रूप से विकासशील देशों के गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया भर के लगभग 23 लाख विकलांग बच्चों को प्रभावित करता है। अर्थात वे विद्यालय में तो जाना तो चाहते हैं, परंतु उन्हें विद्यालय प्रबंधन के द्वारा या फिर अन्य समस्याओं के द्वारा उन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता है। कुछ इस तरीके की समस्याएं आती हैं कि वो विद्यालय खुद ही जाना पसंद नहीं करते हैं। 23 लाख विकलांग बच्चों को प्रभावित करता है। एक छात्र है जब यह भी हो सकती है कि अस्पताल में या आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा हिरासत में ले लिया। इन छात्रों पर एक एक निर्देश या समूह शिक्षा
प्राप्त हो सकता है, निलंबित या निष्कासित कर दिया गया है, जो छात्रों को इस अर्थ में बाहर रखा नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार से यह जो विशेष शिक्षा है इसका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अर्थात इसका जो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो विशेष शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि सीधे से अगर जनरल शब्दों में अगर देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। हो सकता है कि उनका जो बुद्धि लब्धि है वो सामान्य बच्चों से कम हो, या फिर उनका जो है सामान्य बच्चों से उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा हो, तो उन्हें सामान्य बच्चों के साथ रख करके नहीं पढ़ाया। जैसे कुछ बच्चे विकलांग होते हैं, जिनमें दृष्टिहीनता है या फिर उनमें श्रवण में कोई समस्या है, तो उनको इस तरह से एक सामान्य अगर तरीके से अध्ययन कराया जाता है, पठन पाठन का कार्य कराया जाता है, तो वो अच्छी प्रकार से अधिगम को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। लर्निंग उनकी अच्छी नहीं होगी, अनुकरण भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। तो इसके लिए कि उनके लिए विशेष शिक्षा की या विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे वो जा कर के वहाँ उनके स्पेशलिस्ट रहेंगे, जिसकी वजह से जो है उनको जिस प्रकार की समस्या होगी उनकी समस्याओं को समझ करके उन विशेष प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।